बल्कि जहाँ तक बच्चे के दूध के लिए आता हो तो मैं पैसे नहीं लेता हूँ। अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा, एक चीज़ आप एक मिनट, बच्चे के दूध के लिए कोई आता है तो आप पैसा नहीं, नहीं लेते? पैसे नहीं लेता हूँ मैं। मेरा अलाव है कि नहीं, मैं भला कर रहा हूँ, बच्चे उनका भी बच्चा है तो मेरा ये बच्चा है। जो 80 पैसे दे भी देता हूँ तो मैं नहीं लेता हूँ, वापस कर देता हूँ। अभी ठीक चल रहा है, लगभग 50 किलो दूध तक खपत हो रहा है। 50 केजी दूध का खपत जी। हो जा रहा है इस छोटे से दुकान से। सर बिजनेस भी है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज़ का जी। पढ़ाई कर रहे हो अभी? मेरा अभी मैट्रिक का जो है कि तैयारी चल रहा है। फरवरी 17 तारीख को एग्ज़ाम है मेरा। बाकी में ही आपको मिलेगा, चॉकलेट चाय है, रोज़ चाय है, मैंगो चाय है, बहुत सारी चाय का हमारे पास है। और हम पत्ती भी है हमारे पास, फ्लेवर से पत्ती आते हैं उनका, चॉकलेट से का भी आते हैं। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूं, तमाम दर्शकों की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने चाय दुकान बहुत सारी देखी होगी और चाय का फ्लेवर भी आपने बहुत सारे चाय का फ्लेवर लिया होगा, मगर यहाँ पर एक छोटा सा दुकान है, पटना सुपर चाय। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चाय की जो है वो अलग अलग वैरायटी है। हम उन सारे चाय के बारे में बताएंगे और क्या कुछ बेहतरीन यहाँ पर मिलता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मगर एक बार पहले इस तस्वीर को देख लीजिए, जो तस्वीर हम आपके सामने दिखला रहे हैं। और ये कहीं दूर की नहीं है, ये राजधानी पटना के मेन जगह की है। जिस हॉस्पिटल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप उस अस्पताल के बारे में पहले से भी सुने होंगे। जी हाँ, पारस अस्पताल। तो आइए दिखलाते हैं आपको कि यहाँ पर चाय क्या क्या है। एक तो नॉर्मल चाय है, दूसरा देसी चाय, कुल्हड़ चाय जो कि आपने ही बहुत सुना होगा, चॉकलेट चाय, पान चाय, रोज चाय, मैंगो चाय और कॉफ़ी। इनमें से कुछ चाय के बारे में आपने बहुत पहले भी सुना होगा, मगर कुछ चाय ऐसी हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो उस चाय के बारे में हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इन तमाम जितना वैरायटी है वो कहाँ से लाए हैं। क्योंकि आपने ये जितने भी फ्लेवर का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं पान के दुकान पर सुना होगा, क्योंकि बहुत तरह के पान के दुकान में आप जाते होंगे तो अलग अलग वैरायटी मिलता होगा। मगर यहाँ पर चाय की दुकान है और एक छोटा सा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा है, छोटे से ही किसी बिजनेस की शुरुआत होती है। तो आइए पूछते हैं, और यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी छोटे ही हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर इस चाय में कैसा कॉन्सेप्ट है, क्यों खोलें। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सर मेहताब है। मेहताब। कितने जी। उम्र के हो तुम? मेरा 19 साल हो रहा है अभी। 19 साल के हो। जी। चाय के दुकान पे हो, इतने कड़कड़ाटी ठंड में, अभी तुम्हें घर में रहना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था। चाय के दुकान पे क्या क्या कर रहे हो, पहले ये बता दो। सर बिजनेस भी है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज़ का जी। पढ़ाई कर रहे हो अभी? मेरा अभी मैट्रिक का जो है कि तैयारी चल रहा है। फरवरी 17 तारीख को एग्ज़ाम है मेरा। अच्छा, फरवरी 17 तारीख को एग्जाम जी। है, मैट्रिक का। इसी फरवरी में एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम भी दूंगा और बिजनेस भी है, बिजनेस पे भी ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस पर भी ध्यान दे रहे हो और पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हो। जी, जी। अच्छा ये बताओ, चलो बातें तो होंगी, मगर अलग अलग तरह का चाय है, ये दिमाग में कैसे आया कि इतना कंपटीशन होने के बावजूद बगल में भी चाय दुकान है मगर उतना सारा फ्लेवर नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दुकान पर है? ये सिर्फ लिखा हुआ है या वाकई में है तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास वाकई में ही आपको मिलेगा। चॉकलेट चाय है, रोज़ चाय है, मैंगो चाय है, बहुत सारी चाय का हमारे पास है। और हम पत्ती भी है हमारे पास, फ्लेवर से पत्ती आते हैं उनका, चॉकलेट से का भी आते हैं। तो सब चाय हमारे पास है। कैसे ये दिमाग में कैसे आया? बगल में भी चाय दुकान है, तुम्हारे पास में भी चाय दुकान है, बहुत सारा फेमस चाय दुकान भी है, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ चाय का दुकान खोले हो, क्या जी। सोचकर? हम यही सोच कर खोले कि सर अच्छा होगा, हमको अच्छा लगा ये बिज़नेस, हम ट्राई किए तो हमको यही बिज़नेस अच्छा लगा है। अच्छा, यही ऐसे- अच्छा लगा। जी। कहीं मोदी जी के बारे में सोचकर तो नहीं खोले? नहीं, तो नहीं। मोदी जी भी चाय दुकान खोलकर प्रधानमंत्री बने, सब नहीं, बोलते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अपना सोच होता है, अच्छा, सबका अपना सोच अपना अपना होता सोच होता है। आजकल ऐसा हो गया कि बहुत सारा कंपटीशन में भी आजकल मार्केट चल रहा है। हमारे बगल में कितना सारा दुकान है, सब कंपटीशन का ज़माना है। तुम्हारा कंपटीशन किससे है? हमारा कंपटीशन क्या, मार्केट में सबसे सब कंपटीशन करता है। तो हम भी होगा ना कि मेरा भी एक कंपटीशन होगा, मेरे ऊपर भी होंगे, उससे जी। सीखने को मिला। तुम्हें किसी से जी। सीखने को मिला या नहीं मिला है? हम जो दिल्ली में काम कर रहे थे पहले, अच्छा। दिल्ली सेक्टर 9 में काम कर रहे थे। हाँ। तो वहाँ पे एक सुखवीर अंकल का दुकान था, तो उसका भी अच्छा था। उसका सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होता था, एक दिन में कम से कम उसका 18-19 हज़ार तक का सेलिंग होता था। वहाँ अच्छा। से हम जो कि चाय बनाने के लिए सीखे हैं, तो आज हम यहाँ पे दुकान अपना बिजनेस कर रहे हैं। कैसा चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है, लगभग
50 किलो दूध तक खपत हो रहा है। 50 केजी दूध का खपत जी। हो जा रहा है इस छोटे से दुकान से। जी जी। क्या लग रहा है आगे भी खोलने का इरादा है? आगे खोलने का इरादा है पर अभी तो कुछ नहीं है वैसा, सोच रहे हैं आगे के बारे में भी। अभी फ़िलहाल इसी को चलाते हैं। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में है, मम्मी है, डैडी है, सब है, फैमिली लोग भी है। काम सारे लोग करते हैं? सारे लोग काम नहीं करते हैं, सब घर में है अभी। मेरे हमसे भी एक बड़े भाई हैं, वो भी रहते हैं। मतलब तो पूरा वो काम का जिम्मेवारी तुम अपने कंधे पर ले चुके हो। जी अभी फ़िलहाल हम ही हैं। और और मतलब कि लोग भी आते होंगे, मतलब टेस्ट बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि जी कैसा लगा नहीं बताते हैं। लगा? बहुत सारे कस्टमर पी के भी जाते हैं तो बोलते हैं कि एकदम बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है। जी। चलिए थोड़ा सा कस्टमर है उनसे भी बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि भैया चाय पिए हैं यहाँ पर कि नहीं पिए हैं और कैसा लगा है ये भी बता दिया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हिफ्जुर रहमान खान है। भाई साहब की दुकान पर चाय पिए हैं आप? जी जी, रोज़ चाय पीते हैं इनके पास। रोज चाय पिए हैं, कैसा लगता है? चाय तो बहुत बढ़िया है इनका, हम्म, और इनके पास जितना वैरायटी है अभी तक हम किसी चाय वाले के पास ऐसे ठेला में हम वो वैरायटी नहीं देख पाए हैं। अच्छा। और क्वालिटी भी बेस्ट है। हाँ। जहाँ तक ये जो भी चीज़ रखे हैं, ब्रेड मक्खन ये सब सारा चीज़ रखे हैं, नाश्ता वाला सारा चीज़ इनका बेस्ट होता है। सारा चीज़ बढ़िया। जी। और इनके उम्र को देखकर क्या बोलिएगा आप? हम इनके उम्र को ये देख के बोलेंगे कि ये अपने संघर्ष की जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी। हम इनसे उम्मीद करते हैं आगे जाके ये बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसा कि आपको बताया इन्होंने कि ये अभी पार्ट टाइम ये कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम कर रहे हैं। अगर फुल टाइम में जो भी काम कर रहे हैं, इनकी यही मैं दिल से अपना ये करूँगा कि इनकी मनोकामना पूरा हो और इनका जो संघर्ष भरी ज़िंदगी है वो ऊंचे स्तर पे इनको ले जाए। बिल्कुल। क्या लग रहा है चाय? कैसा, मतलब कि आप चाय पिए या नहीं पिए? आप हम मुस्कुरा चाय रहे हैं। पिए हैं। चाय पिए, हाँ। कैसा लगा इसका? ठीक चाय? है चाय। मतलब बहुत ऐसा अच्छा चाय है, आपको ऐसा देखने को मिला या नहीं अगल बगल? ऐसा कोई बात नहीं, चाय ठीक है, मिला जुला करके ऐसा मिला जुला कोई- कर अच्छा है। बहुत अच्छा। मेहनत कर रहा है लड़का। हाँ, बच्चा मेहनत कर रहा, गरीब आदमी है, चलिए। कहाँ जाएगा? दुकान है नहीं, रोजगार है नहीं, बगैर रोजगार का लड़का लोग है तो क्या करेगा? सबसे अहम बात आपने कर दी, हाँ। रोजगार है नहीं। रोजगार है ही नहीं, हम्म, कहीं पे रोजगार नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? फुटपाथ धरे, फुटपाथ पे भी अतिक्रमण तंग करता है। अच्छा, यहाँ पर ही परेशानी है। हाँ, तो परेशानी है नहीं, भागना पड़ता है लेकर के ठेला ठुली सारा चीज़, सारा सामान लेके भागना पड़ता है। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं परेशानी बिल्कुल बढ़ चढ़ कर बोलती है जब कोई इंसान आगे बढ़ता है। आप भी इस दुकान पे बैठते हैं जी जी। और मेरे ख्याल से आप उनके पिताजी हैं। हाँ, मैं उनके पिताजी हूँ। चलिए, मिलकर बहुत खुशी हुआ। मैं उनके फादर हूँ। अच्छा, जी, पिताजी आप। मैं भी उनके लिए कुछ टाइम देना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अभी मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इसलिए मैं समय देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है ताकि मेरा बच्चा पढ़ाई अच्छे ढंग से करे, आने वाला जो उसका भविष्य जो वो अच्छे बने। ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ बिजनेस ही कर रहा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है? ऐसा नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दे रहा है। पढ़ाई पर भी ध्यान जी, देता पार्ट है। टाइम जो उसका समय जो बढ़ता है, जिसका हाँ। टाइम जो बढ़ता है, तो मतलब पढ़ाई के बाद फिर इसमें भी यहाँ भी कुछ समय देना पड़ता है। कितने हमारे बजे यहाँ रात तक रहता है आपका हमारे बच्चा? यहाँ हमारे यहाँ तो मतलब यही 11 साढ़े 11 12 बजे तक रहता है। उसके बाद दुकान बढ़ा देती हैं। उसके बाद दुकान जी, बढ़ाया जी, जाता है। हाँ, हमारे यहाँ बगल में हमारे पारस हॉस्पिटल भी है, वहाँ के सारे पेशेंट वगैरह भी जो आती हैं बहुत खुश होती हैं। जो दूध वगैरह का ज़रूरत हो मैं पूरा करता हूँ, लौंग इलायचियाँ ज़रूरत हो मैं पूरा करता हूँ, पानी गर्म करने का ज़रूरत पड़ता हो तो मैं पूरा करता हूँ। बल्कि जहाँ तक बच्चे के दूध के लिए आता हो तो मैं पैसे नहीं लेता हूँ। अच्छा नहीं। अच्छा, एक चीज़ आप, एक मिनट, बच्चे के दूध के लिए कोई आता है तो आप पैसे नहीं लेते? पैसे नहीं लेता हूँ मैं। मेरा अलाव है कि नहीं, मैं भला कर रहा हूँ, बच्चे उनका भी बच्चा है तो मेरा ये बच्चा है। जो 80 पैसे दे भी देता हूँ तो मैं नहीं लेता हूँ, वापस कर देता हूँ। ये मेरा आपने बहुत जी, बड़ा बात कह जी, दिया ये आपने मेरा कि बच्चे के जी, लिए आप- ये मेरा सिद्धांत बना हुआ है। मैं अपने से रहता हूँ और जो भी बच्चे भी मेरे पार्ट टाइम रहते हैं मैं उसको भी बोल दिया हूँ। ये पैसा नहीं लेना नहीं, है पैसा नहीं बच्चे लेना के है। लिए। जी, बच्चे के लिए नहीं। पेशेंट अगर कोई वैसा भी आ जाता है ज़रूरत के मुताबिक शरीर, तो उसके लिए भी मैं नहीं लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ऐसा काम कर रहे हैं आज के भी डेट पे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये पटना सुपर चाय है। यहाँ पर एक बात जो है वो बेहद ही खास इस दुकान को बनाती है कि पारस हॉस्पिटल के बगल में ये दुकान है, और यदि किसी बच्चे के लिए दूध चाहिए होता है तो आपको ही पता है कि आज के डेट में अगर जेब में रुपया होता है तो ही आपके जान पहचान वाले भी पूछते हैं। मगर ये एक इकलौता ऐसा दुकान है मेरे नज़र में जहाँ पर
अगर बच्चे के लिए दूध चाहिए तो यहाँ पर पैसा नहीं लगता है, ऐसा इन दुकान वाले ने यहाँ पर बोला। मगर अगर कभी भी आप इस बेली रोड से गुजरते हैं तो इस चाय का एक बार चुस्की लेते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ की जो चाय है वो बेहद ख़ास है। हम भी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद उसका भी टेस्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे। खैर, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, धन्यवाद।